निकालो फिर। बेटा नहीं उसमें 2 1 2 1 2 पैर खोलो 1 2 ऐसे नहीं वैसे ही जो चल रहे थे 1 2 पैर खोलो आगे 1 2 1 2 हाँ ये 1 2 1 2 सीधे सीधे 1 2 1 2 बेटा फीता स्किपिंग करना, पहले तो सीधा करना और क्रॉस करना। क्रॉस करने के लिए मैं अभी आपको बताता हूँ, उसका एक एसोसिएशन है, स्किपिंग एसोसिएशन, लोकल बॉडी है, वो आगे भी सिखा देंगे। तो वो बहुत मुश्किल काम नहीं, आप अपनी नीचे की जो जगह है हॉस्टल के पास, वहाँ से भी आप बोल सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आप लोग करोगे उसमें स्पीड टाइमिंग वगैरह होता है, वो सब ध्यान रखोगे तो आपको ये ओलंपिक स्पोर्ट्स है, कोई ग्राउंड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बॉडी एक्सरसाइज बहुत अच्छी ले सकते हो, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है और उसको लगातार करना है, बॉडी का एंडेवर बनना है, तभी तो आप लोग कर पाओगे ज़्यादा देर। ठीक है, ये स्किपिंग रोप और ये टेरा बैंड, ये दोनों ऐसा आप अपने बेड से उतर के भी सुबह सुबह ये कर सकते हैं। अगर बाई चांस बारिश हो रही है या कुछ हो रहा है, बाहर ग्राउंड गीला है, तो आप अंदर स्किपिंग स्टार्ट की, पहले सिंगल लेग फिर बोथ लेग फिर क्रॉसिंग उसी में। ये आपका ओलंपिक इवेंट चालू हो चुका है और अभी हमारे इंडिया में नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी किया जाता है और आप लोगों के भी लिए है। और अगर आप लोग ये करेंगे तो आप उसमें भी इस चीज़ को कर सकते हैं। ये इक्विपमेंट जो थेराबैंड है, ये आपका वॉल के या पाइप के अंदर भी बांध के किया जा सकता है। अदर एक्सरसाइज ये जो अभी मैंने बताई है ये तो है ही आपको 7-8 एक्सरसाइज इसमें दी हुई हैं बॉक्स के अंदर में। उसके अलावा एक्सरसाइज दी हुई हैं कि आप पोल के साथ में बांधे, दोनों साइड में उसको पुल कर सकते हैं या ऊपर हैंग करके दोनों के दोनों शोल्डर में आपके शोल्डर की एक्सरसाइज हो जाएगी, या फिर उसमें बैक से लेके इसको ऐसे करके ये जो शोल्डर प्लेट है ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए या पुशअप्स करने के लिए, वो सारी कुछ चीज़ें आप उससे कर सकते हो इससे थेराबैंड से। क्योंकि हम अगर पोल पे बांध के करेंगे वो मूव नहीं होना चाहिए या कट नहीं लगना चाहिए इसके बीच में, इस हिस्से में हमारा कट नहीं लगे। अगर ये कट लगा तो आपके कहीं ना कहीं इंजरी हो जाएगी या चोट लग जाएगी। तो हमारे को उस हिस्से से डेली की डेली रख के उसको देख लेना है कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। जो अभी हमने उसमें एक्सरसाइज देखी थी जो बैक बॉक्स में है, वो हमारी साइड में एक ही चीज़ को नहीं, हमने यहाँ होल्ड किया हुआ है तो लेग्स की हम प्रेस कर रहे हैं, ये तो हमारी लेग्स की एक्सरसाइज हो रही है ऐसे करके। इसी में हमने अगर फोल्ड करके रखा हुआ है, कई बार स्ट्रेचिंग नहीं हो रही तो हमने इसको ऐसे करके होल्ड कर रखा हुआ है, तो हमारी ग्लूट्स की भी एक्सरसाइज हो रही है। तो उस उससे पहले इसको ऐसे आराम आराम से ये करना है और इसी में से आपने ये चीज़ ये आपका स्ट्रेंथ एक्सरसाइज हो जाएगा। ये इसमें जो आपकी ये है पेल्विक। नमस्ते सर। नमस्कार। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, और IBA से के? IBA से भी हूँ, प्लस उनके साथ मैं हेल्प करता रहता हूँ काफ़ी समय से, पिछले 10-15 सालों से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, सोशल वर्क करता रहता हूँ। तो उन्होंने आपकी जो खूबियाँ हैं थोड़ा थोड़ा मुझे सुनने को मिला है, लेकिन आप ऑडियंस को थोड़ा बताइए कि आपका एक्सपर्टाइज जो है डिसेबिलिटी फील्ड में जो आप कर रहे हैं वो। देखिए, मैं किसी चीज़ के ऊपर बच्चों को सिर्फ वॉच करके उन चीज़ों को समझ के उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस किस चीज़ में वो देखते हैं, किस समस्याएं हैं, उस चीज़ को किस तरीके से उनको समझना आगे रहता है और किस टाइप का उनको इन्वायरमेंट मिलता है, उसके बिहाफ पे देख के उनको बच्चों को मैं समझता हूँ और फिर उसके बारे में उन बच्चों को बताता हूँ। तो उनकी घर की इन्वायरमेंट क्या है, यहाँ का इन्वायरमेंट तो बहुत ही अच्छा है। वॉइस ऑफ वर्ल्ड का यहाँ जो पदाधिकारी हैं या अदर व्यक्ति हैं, तो उन्होंने जो इन्वायरमेंट बनाया हुआ है उन बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन है। मैं सभी पदाधिकारी का मैं धन्यवाद करता हूँ और आप जैसे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं तो उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ चांस दिया काम करने का। और अदर फील्ड में दोबारा से अगर वो बुलाते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना समय इधर निकाल के ज़्यादा दूँ
तो और ये जो फर्स्ट एवर ईस्टर्न रीजन के कोचिंग हुए हैं, हाँ हाँ, तो इसमें आपको कैसा लग रहा है कि मतलब ये जो कलकत्ता में हुआ है और विलेज से भी लोग आए हुए हैं, कौन से इवेंट के आपने ट्रेनिंग दिया इस बार? देखिए इसमें हमने जो एथलेटिक्स इवेंट हैं उसमें स्प्रिंट्स इवेंट हैं, लॉन्ग जंप है, थ्रोज इवेंट है। थ्रोज में हमारे इवेंट्स जो यहाँ पे हमने बच्चों को सिखाया वो डिस्कस, जैवलिन और शॉर्ट पुट था। पहले हमने उनको बॉल से सिखाया, फिर एक्चुअल जो वेट था उसके थ्रू सिखाया। कुछ बच्चों ने उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, कुछ बच्चों को थोड़ा सपोर्ट की और लर्निंग की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, उनको प्रैक्टिस सेशन करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो रेगुलर उसको करेंगे और रिज़ल्ट दे पाएंगे। वो नो डाउट इन बच्चों में थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए और ये रिज़ल्ट ज़रूर देंगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। और ये जो फीमेल एथलीट्स है, तो इसके लिए इंडिया में पहले भी आपने कोचिंग की है? तो मैंने पहले भी करवाया है अलग अलग जोन में। ये ईस्टर्न जोन के अंदर में फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ है। ये इसलिए करवाया गया है कि इधर का जो फीमेल का स्पेशली पैरा ओलंपिक्स का ये जो ब्लाइंड्स में या अदर इवेंटों में पार्टिसिपेशन लेस हो रहा है, तो ये पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो और उनमें हम बढ़ावा दे सकें, या जितनी भी संस्थाएं हैं इससे रिलेटेड जो रेगुलर काम कर रही हैं वो सभी इसको सपोर्ट करें और अच्छा रिज़ल्ट रहे उसमें। जैसा कि अब की बार पैरा ओलंपिक्स में हमारा बेहतरीन प्रदर्शन रहा, लेकिन जो हमारा ये कैटेगरी थी इसमें ब्लाइंड्स की, उसमें थोड़ा सा कम पार्टिसिपेशन था, तो उसमें वो बढ़ावा मिले और अच्छा प्रदर्शन हो, ये हमारा मकसद है इसको ऑर्गेनाइज करने का या मेरा उसको बढ़ावा और ये शायद कोविड के बाद आपके लिए एक चैलेंज भी रहा होगा कि मतलब लोगों को डर निकाल के घर से निकले। हाँ, घर से निकलें और उस चीज़ को बच्चों के अंदर या जो पेरेंट्स में झिझक है, यहाँ के जैसे पब्लिक ने देखा कि ये नॉर्मल बच्चे हमारे की तरह काम करते हैं कि फर्स्ट डे ये पहले पकड़ के चल रहे थे, फिर इंडिविजुअली उन्होंने काम किया और उसको दिखाया उन्होंने, तो वो सरप्राइज थे कि इतनी जल्दी से इन्होंने पिकअप कैसे किया। थैंक यू वेरी मच। फिर इसको सीधा करो, पहले कमर ये पोर्शन सीधा करो। हाँ, ये सीधा रखना आपने, इसलिए पोस्चर गड़बड़ है वो। वर्षा को दे देना वो। वर्षा आसे ना, तो एक के लिए लाना था ना, जिसको जरूरत है उसको दे देना। करना है। वो बटोर लेगा। वहाँ कर सकते हो। किसका एक मेरा भी था। एक मेरा। हाँ तो ले, कोई भी ले लेना, क्या दिक्कत। रिलैक्स फील हो रहा है? कौन है सो के? कौशल्या रिलैक्स फील हो रहा है? हो जाएगा उसके बाद। अभी हमारी तरफ से फ्रीडम है अपना, लेकिन ब्रेकफास्ट करके जाना है। ব্রেকফাস্ট চলছে, সকালবেলার একটা বেশ লম্বা চওড়া এক্সারসাইজ হয়েছে এবং রিল্যাক্সেশন প্রসেস শেখানো হয়েছে। आज कैसा लगा? अच्छा लगा। इतना धीरे जोश के साथ? नाम क्या है? आइलिन लकड़ा। अच्छा, आपको यहाँ ट्रेनिंग मिलके कैसा लग रहा है कि कोई इम्प्रूवमेंट? अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा है कि आपका पहले का जो परफॉर्मेंस है उससे कुछ इम्प्रूवमेंट आया? हाँ लग रहा है। आ रहा है। आप खुश हो इस ट्रेनिंग से? हाँ खुश है। तो आगे आपको नेशनल में देखना चाहेंगे हम लोग, ठीक है? नमस्कार, मेरा नाम डेविड एब्सलम है। मैं ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स हूँ, ऑल्सो एशिया कॉन्टिनेंटल चेयर। इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन इज द लार्जेस्ट स्पोर्ट्स बॉडी एंड ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स बॉडी इन इंडिया विच इज़ वर्किंग फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्पोर्ट्स के लिए एंड ओल्डेस्ट वन ऑल्सो। हमारा डोमेन एथलेटिक्स ज़्यादा है, उसके अलावा कुछ टीम स्पोर्ट्स है लाइक फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, कबड्डी, ये सब गेम्स में हम डेवलपमेंट प्रोसेस में हैं और आगे हम लोग उसको लार्ज लेवल में लेके जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल में भी। इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी वर्किंग अंडर इन इंडिया में अंडर पैरा ओलंपिक कमेटी ऑल्सो, एंड वी आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन which works with IPC. So we work with NPC and they work with the IPC. So indirectly we all are a central body working for a blind sports.
We also have certain specialization like site classification. We have three NPC classifiers. We have one national classifier, Dr. Tanya, international classifier, with them. And with this experience, हम लोग PCA के साथ मिलके, पैरालंपिक कमेटी के साथ मिलके हम लोग साइट क्लासिफिकेशन में ट्रेनिंग कराते हैं और उसको आगे बच्चों को क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से उनको इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन करते वक्त उनको उसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। नो ब्लाइंड स्पोर्ट्स की बात करा जाए तो बेसिकली वी वर्क फॉर, यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है ईस्टर्न कोचिंग कैंप, इट्स फॉर एथलेटिक्स में बहुत बारीकियाँ हैं, बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिसको बच्चों को नहीं मालूम रहता। तो ऐसे कैंप्स करके हम लोग उनको रीच आउट होकर उनको एक्सप्लेन करते हैं और साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं, जिससे ट्रेनर समझ लेते हैं उसको एंड आगे जाके उनको आगे ट्रेनिंग उसमें करना होता है। एंड इट्स ऑल्सो टैलेंट सर्च ऑल्सो, क्योंकि इस कोच कैंप्स में अच्छे टैलेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको कोचिंग के लिए मदद करते हैं सो दैट दे रीच आउट टू अ नेशनल लेवल एंड मे बी इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। दैट इज़ आवर एम। एंड ब्लाइंड स्पोर्ट्स इन इंडिया में अगर देखा जाए ज़्यादातर पे एक बहुत बड़ी समस्या ये आता है कि बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, लड़कियों को ज़्यादा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करने को मिलता है, मे बी ड्यू टू ट्रेनर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल्स एनकरेज नहीं करते हैं, पेरेंट्स नहीं अलाउ नहीं करते उन लोगों को। एंड ये बहुत बड़ा हर्डल है मेरे लिए और ये हमारे लिए ब्लाइंड स्पोर्ट्स के लिए, और उनको घर से बाहर लाना, क्योंकि बहुत टैलेंट जो एक्चुअल रियल टैलेंट व्हाट आई बिलीव इज़ दैट दे रूरल एरिया में है और वहाँ से वो लोग नेशनल में नहीं आ सकते। वी हैव टू रीच आउट देम एंड टेक देम आउट, ब्रिंग देम आउट एंड देन उनको प्रॉपर कोचिंग एक्टिविटी में ऐड कर रहे हैं ताकि उन टैलेंट को आगे आए। इट्स अ चैलेंजिंग जॉब। वी हैव ऑलरेडी डन नॉर्थ इंडिया में एंड सदर्न इंडिया में, हैदराबाद में 2 साल पहले किया था, एंड दिस टाइम वी आर डूइंग इन ईस्टर्न रीजन इन कलकत्ता। एंड मे बी ड्यू टू कोविड वजह से बच्चे बाहर नहीं निकल पाए इतना ज़्यादा, बट हमारे एक्टिविटी लगातार ये चलता रहेगा। वी हैव टू रीच आउट मोर एंड हम प्लान कर रहे हैं यहाँ पे ईस्टर्न रीजन में एक टूर्नामेंट करने की वॉइस ऑफ वर्ल्ड के साथ मिलके। मे बी वो दैट विल हैपन इन दिस ईयर इटसेल्फ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट बिकॉज दैट विल ब्रिंग मोर एंड मोर टैलेंट इन इट। जब आप एक टूर्नामेंट की चैम्पियनशिप के नाम पे आएंगे, देयर विल बी अ पार्टिसिपेशन एंड आई एम होपिंग दैट we will find more new talent before the national happens, so that वो नेशनल की टीम जाएगा, ईस्टर्न रीजन से जो टीम जाएगा स्टेट लेवल में, वो टीम स्ट्रॉन्गर होगा और बहुत इफेक्टिव होगा। एंड दैट इज़ माई गोल, आर गोल, इप्सा का गोल यही है कि फीमेल को आगे लाएं और उनको कोचिंग में ट्रेनिंग एक्टिविटीज में कराएं। थैंक यू वेरी मच। হলো মঞ্জুরি বিষয়। হ্যাঁ, একটু জোরে, আমি শুনতে পাচ্ছি না। আমার নাম হলো মঞ্জুরি বিষয়, আমি থাকি ভয়েস অফ ওয়ার্ল্ডে। হ্যাঁ, এখন এই কোর্স এই যে ট্রেনিং প্রোগ্রামটা চলছে, এটার থেকে তুমি কিছু উপকৃত হলে? হ্যাঁ, অনেক কিছু শিখতে পারলাম, অনেক কিছু জানতেও পারলাম, শিখেও খুব ভালোও লাগছে। তুমি শর্টপাট এইগুলো রানিং এগুলোতে পার্টিসিপেট করেছো? হ্যাঁ, করেছি, আগেও খেলেছি। শিখতেও পেরেছো? হ্যাঁ, খেলেছি, শিখেছি কিছু। আর এই যে তোমার গায়ে ব্যথা হলো, তখন যে স্যার তোমাকে সুধীর রানা স্যার যে প্রেসার পয়েন্টগুলো দেখালেন এই মুহূর্তে, একটু আগে মনে হয় কিরম লাগছে? বেশ ভালোই লাগছে, বেশ কমফোর্টেবল লাগছে, মনে হচ্ছে আরো ভালো লাগছে, আরো করলে আরো ভালো লাগছে। মানে তোমার যে মাসেলগুলোতে ব্যথা ছিল সেগুলো কি রিল্যাক্স হলো? খুব রিল্যাক্স লাগছে। আচ্ছা, ঠিক, আশা করি আগে আরো উন্নতি করবে। থ্যাংক ইউ। और किस बेस पे है ये पूरा? शोल्डर चेक करो और यहाँ से ये पूरा हाथ देखिए। अब आगे मेरा फॉरवर्ड हैंड है, देखिए, और आगे आगे जाओ, और आगे जाओ, और आगे जाओ, और आगे जाओ, ये ठीक है। और लेग्स का डिस्टेंस देखिए मेरा, ये डिस्टेंस दिख रहा है, उतना डिस्टेंस पे कवर कर रहा है। खड़े हो जाओ। अब इसी हिस्से से जब आपका पोर्शन चेंज होगा, यहीं से ये क्रॉस करने के बाद में आगे की तरफ ये रिलीज कर देना है ऐसे। अब मौलती को कराना है, मौलती। हाँ, चलिए अब मौलती दीदी करेगी इसके। सीधा करो इसको, सीधा करो, सीधा करो। हाँ, पकड़ो। हाँ, ये सी के साथ में है यूँ।
यहाँ थोड़ा सा करके रखना है, इसको थोड़ा स्लाइटली मुट्ठी बंद करो।